रूट कैनल करने के बाद भी दांत में दर्द होता है, तो उसके पीछे क्या वजह है उसके बारे में आज बात करेंगे। रूट कैनल का सक्सेस रेट क्या है और रूट कैनल करना चाहिए या नहीं। आपका जो कुदरती दांत है उसे हमने बचाना चाहिए या फिर उसे निकाल देना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और ये जो सवाल है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगेश राठौर। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड स्वागत है आपका ओरल हेल्थ मास्टर। तो रूट कैनाल जो प्रोसीजर है जिसे हम दांत के बीच में जो सड़न है या कैविटी है उसे क्लीन करके, आपकी जड़ों को क्लीन करके, उसमें फिलिंग करके ऊपर से क्राउन लगा देते हैं और आपका जो कुदरती दांत है उसे बचाया जाता है। तो रूट कैनाल करना चाहिए कि नहीं उसके बारे में बता दूं कि रूट कैनाल एक बहुत ही सालों से चला आ रहा क्लिनिकली प्रूवन, जिसे हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहेंगे, जो कि करना चाहिए। अगर आपके दांत में सड़न है, आपके नेचुरल या नैसर्गिक या कुदरती दांत को अगर बचाना है तो रूट कैनल करके आपके दांत को जरूर बचाना चाहिए। जब बात करते हैं कि सक्सेस रेट की, तो रूट कैनाल का सक्सेस रेट आज काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि नए नए एडवांसेस आ चुके हैं डेंटिस्ट्री में, जहाँ पे आपके दांतों में सड़न कैसी है उसके एक्सरे से हम देख सकते हैं। अच्छे अच्छे डिवाइसेस आ चुके हैं जो कि आपके रूट कैनाल के दरम्यान उस डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी पेनलेस प्रोसीजर है, किसी प्रकार की तकलीफ होती नहीं, बहुत कम होती है तकलीफ, और इसका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो रूट कैनाल करके अपने दांत जरूर बचाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी 8 वजह है जो कि हो सकती है जिसकी वजह से रूट कैनाल करने के बाद भी आपके दांत में दर्द हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको रूट कैनाल करने के बाद अगले 1 या 2 दिन तक थोड़ा सा माइल्ड पेन है वो साइड में चबाते समय, तो वो हो सकता है। ये चीज़ समझना चाहिए कि आपकी जड़ों को क्लीन करके उसके अंदर कुछ मटेरियल्स से उसे फिल किया जाता है, जैसे कि घटापर्चा मटेरियल। तो बॉडी को उन मटेरियल को एक्सेप्ट करने के लिए और एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो रूट कैनाल कंप्लीट करने के बाद, क्राउन लगाने के बाद, आपको नेक्स्ट 48 आवर्स तक माइल्ड प्रेशर पेन हो सकता है, जो कि अपने आप रिजॉल्व हो जाता है या कम हो जाता है, या फिर आपको माइल्ड पेन किलर लेके आपको उस दर्द कम हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं 8 ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसके कारण रूट कैनाल करने के बाद भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। तो पहला कारण, रेसिडुअल इन्फेक्शन इन योर बोन। अगर रूट कैनाल करने से पहले जड़ों के बाहर की हड्डी में अगर इन्फेक्शन था, तो ऐसे समय पे क्लीन करने के बाद अगर वो इन्फेक्शन थोड़ा सा वहां पर रह गया, तो ऐसे समय में भी आपको रूट कैनाल कंप्लीट करने के बाद दर्द हो सकता है। बहुत सी बार देखा जाता है दांतों में कैविटी होती है, बहुत दिनों से दर्द होता है, तो पेशेंट बहुत दिनों से उसे पेन किलर और एंटीबायोटिक्स खाकर उसे पोस्टपोन करते रहते हैं। ऐसे समय में आपके जड़ों के बाहर में एब्सेस या फिर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि अगर रूट कैनाल कंप्लीट करने के बाद रिजॉल्व नहीं हुआ या कम नहीं हुआ तो उसका दर्द कुछ समय पर हो सकता है। लेकिन आजकल अच्छे अच्छे मेडिकामेंट आ चुके हैं जो कि आपकी जड़ों में फिल किए जाते हैं, आपको एंटीबायोटिक उसका डोज भी दिया जाता है, तो ऐसा इन्फेक्शन रहने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। सो वो पहला कारण था। दूसरा कारण, अगर आपके जड़ों के अंदर कुछ इन्फेक्शन बच गया है और ऊपर से रूट कैनाल कंप्लीट करके क्राउन लगाया है, ऐसे समय में भी आपको दर्द हो सकता है। तो डेंटिस्ट नॉर्मली आपकी कैविटीज को निकाल के आपकी जड़ों को फाइल से क्लीन करते हैं, अलग अलग फाइल से। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि अगर कुछ डेब्रिस या कुछ कैविटी का पोर्शन या कुछ इन्फेक्शन अगर आपकी जड़ों में रह गया, तो उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। तो ऐसे समय में उस मटेरियल को क्लीन फिर से निकाल के आपको उस जड़ों को क्लीन करना होता है और फिर उसे फिर से उस जड़ों को आपको डिसइंफेक्ट करने के बाद आप उसमें फिर एक बार फिलिंग करके ऊपर से क्राउन लगा सकते हैं। तीसरा कारण है, अगर रूट कैनाल करने के बाद आपके
जड़ों के अंदर जो हम सीमेंट लगाते हैं जिसे सीलर कहा जाता है या फिर जीपी पॉइंट, अगर फिलिंग करते समय आपकी जड़ों से बाहर चला गया या फिर एयर या हवा अगर पुश हो गई तो ऐसे समय में भी माइल्ड फॉर्म ऑफ प्रेशर पेन हो सकता है। तो ये भी कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद में ये रिजॉल्व हो जाता है। चौथा कारण, रूट कैनल कंप्लीट करने के बाद अगर आपके जड़ों के अंदर जो गटापर्चा पॉइंट से उसे पैक किया जाता है या फिल किया जाता है, अगर ये गटापर्चा पॉइंट की फिलिंग अगर शॉर्ट है तो ऐसे समय में बचे हुए पोर्शन में अगर नया इन्फेक्शन हो गया तो ऐसे समय में भी आपको दर्द हो सकता है। पांचवा कारण, रूट कैनल करने के बाद आपके क्राउन में सीमेंट या चांदी या कंपोजिट ऐसे फिलिंग कर दी जाती है और ऊपर से क्राउन लगाया जाता है। अगर इस फिलिंग की या इस क्राउन की हाइट अगर बढ़ गई तो ऐसे समय में भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। तो ऐसे समय में आपको सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाना होता है, वो एक आर्टिकुलेटिंग पेपर से आपके जो हाई पॉइंट्स है कार्बन पेपर से उसे चेक करके उसे निकाल देते हैं, उससे आपका जो दर्द है वो पूरी तरह कम हो जाता है। छठा कारण, रूट कैनल करते समय आपके जड़ों को क्लीन करने के बाद कुछ सॉल्यूशन से उसे इरिगेट किया जाता है या साफ किया जाता है। ऐसे समय में सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम का जो सॉल्यूशन है, अगर वो बाय मिस्टेक या गलती से आपकी जड़ों से बाहर चला गया तो ऐसे समय में भी आपके जो दांत है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है या फिर वहाँ पे नमनेस महसूस हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी कम बार होता है। तो ऐसे समय में आपकी जो डेंटिस्ट है वो जीपी पॉइंट्स को निकाल के वहाँ के एरिया को सलाइन से अच्छे से क्लीन करते हैं और ये एंटीबायोटिक्स और पेन किलर से ये दर्द कम हो जाता है। सातवां कारण, रूट कैनल करते समय अगर कोई कैनल या कोई नसों का पोर्शन अगर बच गया है जिसे हम मिसिंग कैनल कहते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको ठंडा गर्म पानी महसूस होना या दर्द होना ये आपकी कंप्लेंट या इसकी तकलीफ रह सकती है। तो मिसिंग कैनल भी एक कारण हो सकता है जो कि रूट कैनल करने के बाद भी दर्द दे सकता है। और आठवां कारण है, रूट कैनल कंप्लीट करने के बाद आपको ऊपर से क्राउन दिया जाता है। तो ऐसे समय में अगर उस क्राउन के नीचे अगर खाना फंसने लगा या दो दांतों के कॉन्टेक्ट्स के बीच में अगर खाना फंसने लगा तो इस फूड लॉन्जमेंट की वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। ये था दोस्तों 8 वजह जिसकी वजह से आपको रूट कैनाल करने के बाद दर्द हो सकता है। लेकिन मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि रूट कैनाल फेलियर होने के चांसेस बहुत कम है। आजकल डेंटिस्ट में बहुत रिसेंट मशीन्स आ चुकी है जिससे कि आपका रूट कैनाल किया जाता है। और अगर आप दांतों को क्लीन नहीं रख रहे हो, आपका पुअर ओरल हाइजीन है या फिर आपको कुछ आदत है, तो ऐसे समय में फिर आपको नई सडन लग के या फूड लॉन्जमेंट होकर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन रूट कैनाल करने के बाद का फेलियर जो रेट है वो काफ़ी कम है। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आपने रूट कैनाल करके आपका जो कुदरती दांत है वो बचा लेना है। तो ये था दोस्तों आज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मेरा एक ही काम रहेगा कि आपका ओरल हेल्थ का अवेयरनेस है वो बढ़ाया जाए और ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ का क्या कनेक्शन है इसके बारे में आपको पता चले। क्योंकि लोगों में अवेयरनेस कम होने की वजह से ओरल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो मेरी यही आशा है कि आप इस चैनल से जुड़े रहोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, इस चैनल को शेयर करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको रूट कैनाल करने के बाद कुछ दर्द है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में उसे आप मेंशन कर सकते हो, मैं उसके बारे में अपनी राय रखूँगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।